गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो दोस्तों। तो हम लेके आए आज नया कॉन्सेप्ट जो आपको केमिस्ट्री में ऑलरेडी डिस्कस किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यूअल नेचर, यानी मेरे पास इलेक्ट्रॉन है, लाइट वेव है, उन सबका ड्यूअल नेचर पॉसिबल है। या फिर ये देखना है कि कई बार वो एज एलिमेंट काम करता है, उसके पास मास है, और कई बार उसकी प्रॉपर्टी लाइक वेव रहती है। तो बच्चों सबसे पहले हम जाते हैं चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिसके अंदर मैक्सवेल इक्वेशन आ गया था। दोस्तों मैक्सवेल इक्वेशन आ गया, इसके साथ साथ हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट था। तब ऐसा प्रूव हो गया कि आपके पास जो है वो ऐसे वेव प्रॉपर्टी धराता है, यानी उसके पास जो है वो वेव मटेरियल है। किसके पास? इलेक्ट्रोलाइट्स। आप सब जानते हो उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात धीरे धीरे ये होने लगी कि अलग अलग साइंटिस्ट हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया। जैसे कि एक साइंटिस्ट आया, उसने एक ट्यूब जैसा बनाया, इस ट्यूब पे दो चीज रख दी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ध्यान से मेरे वर्ड्स को समझना बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यानी मैंने उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रख दिया। हुआ क्या कि यहां से कुछ आ रहा है, इसको यहां पे स्पार्क हो रहा है, यहां पे कुछ आ रहा है, यहां पे स्पार्क हो रहा है, यहां पे कुछ आ रहा है, स्पार्क हो रहा है। यानी यहां पे कुछ था, उसको मैंने हीट दी, या फिर उसमें से मैंने करंट पास किया। उसको मैंने हीट दी या फिर करंट पास किया, तो इसमें से कुछ एमिट होके सामने की सरफेस पे पहुंच गया, जहां पे वो एक फ्लोरोसेंट टाइप का कुछ बना है। इसका मतलब दोस्तों, जिसे मैं बोलूंगा, विलियम क्रूक्स ने पहली बार बोल दिया कैथोड रेज। क्या बोला दोस्तों? कैथोड रेज। फिर रिपीट, क्या बोला? कैथोड रेज। उसके थोड़े सालों के बाद रॉन्जन नाम का साइंटिस्ट आया। दोस्तों ये सारी चीज एमसीक्यू में आ सकती है। विलियम रॉन्जन ने किसकी शोध की? एक्सरे। जो अननोन रेज उसको मिले उसके बोल दिया एक्सरेज। उसके तुरंत थोड़े साल के बाद जे थॉमसन आया, उन्होंने E/m फाइंड किया। दोस्तों इलेक्ट्रॉन फाइंड किया, वो बाद में बोलेंगे, E/m फाइंड किया था। E/m की कुछ वैल्यू भी लेके आए थे, 1.76 × 10⁻11 कूलम पर केजी। ये सब चीज बात चल रही थी। थोड़ी दिनों बाद एक्सपेरिमेंट दूसरा हुआ। उन्होंने ये सोचा कि हम लोग यहाँ पे हीट देने की जगह यूवी रेज देते हैं। सेम स्टाइल से यूवी रेज देना चालू किया, कैथोड रेज जनरेट हुआ, सामने की सरफेस पे ये सब पॉइंट्स पॉइंट्स बनने लगे। इसका मतलब इसका चार्ज नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो कोई भी चीज पॉजिटिव तरफ कब आएगी? जब ये रेज नेगेटिव होगी। उसको जे थॉमसन ने पहली बार नाम दिया इलेक्ट्रॉन। सुना, नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की शोध नहीं हुई, इलेक्ट्रॉन क्या है वो नहीं बताया, उन्होंने बोल दिया कि ऐसा कुछ है। उसके तुरंत सालों बाद मिलीकान नाम का साइंटिस्ट आया। मिलीकान ने बोला कि ये जो आ रहा है वो है चार्ज, और उसका चार्ज नेगेटिव है, और उसका फंडामेंटल चार्ज है, उसकी कोई वैल्यू फिक्स है, वो है E। 1.602 × 10⁻19 ये उसकी फिक्स वैल्यू है। ये क्या हो गया दोस्तों? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास क्या था? E/m। तो मिलीकान और जे थॉमसन में से मैं सोचूं कि मिलीकान ने बोल दिया E, जे थॉमसन ने बोल दिया E/m, तो दोस्तों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं, ये सुनो। तो दोस्तों मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू फाइंड हो गई 9.1 × 10⁻31 kg। यानी पक्का हो गया, कोई भी एलिमेंट में से इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज वाला बाहर निकलेगा। कब बाहर निकलेगा? इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चालू कर। तो मैंने कोई एलिमेंट ले दिया, आप मैग्नीशियम, कॉपर, कोई भी ले सकते हो। उसमें से नॉर्मल इलेक्ट्रॉन तो बाहर नहीं आते, यानी नॉर्मल केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहे। उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालने के लिए मेरे को उस पर कुछ एनर्जी थ्रो करनी पड़ेगी।
जो एनर्जी थ्रो करूंगा या उसको मैं कोई हीट दे दूंगा या फिर उसमें से हैवी वोल्टेज सप्लाई पास करके करंट पास करूंगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रॉन एमिट होगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वर्क फंक्शन? एलिमेंट है, उसको मैंने 5 वोल्ट ऊर्जा दे दी तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। तो सर इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, दोस्तों रिपीट, मिनिमम एनर्जी फॉर रिक्वायर, उसको चाहिए ही इतनी एनर्जी तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, उसे बोलूंगा वर्क फंक्शन। दोस्तों वर्क फंक्शन का भी फॉर्मूला याद रख दो, phi0 इज इक्वल टू hf0 या hν0। वो किस पे डिपेंडेंट है? तो वो 2 चीजों पे डिपेंडेंट है। वो मेटल कौन सी है, यानी कॉपर, जिंक, सोडियम, मैग्नीशियम, इन सब के वर्क फंक्शन अलग अलग होंगे और उसके साथ साथ उसकी सरफेस कैसी है उस पर भी डिपेंड रहता है वर्क फंक्शन रेडी। सर नई फिजिकल क्वांटिटी है तो उसका यूनिट क्या होगा? दोस्तों उसका यूनिट आया इलेक्ट्रोवोल्ट। क्या यूनिट आया? इलेक्ट्रोवोल्ट। तो दूसरा क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोवोल्ट? कि एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट होने के लिए, रिपीट, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट होने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मैंने 1 वोल्ट रखा है तो उसको जो एनर्जी मिलेगी, रिपीट, 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक इलेक्ट्रॉन 1 मीटर पर सेकेंड पर एक एक्सेलरेट हो रहा है तो उसके पास जो एनर्जी जनरेट हुई, उसको जो एनर्जी मिली, उसे हम 1 इलेक्ट्रोवोल्ट, जिसकी वैल्यू इतनी होगी। यानी सर कोई भी एलिमेंट में से आप इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाओगे? यस सर, कोई भी एलिमेंट में से उसकी मिनिमम एनर्जी से ज्यादा हम लोग एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन को एमिट कर देगा। तो बात ये हुई कि उसके टाइप कितने हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप थर्मोडायनेमिक। थर्मोडायनेमिक का मतलब उसको आप लोग करंट पास कर दो, जो आपको पहले से बोल, करंट पास करोगे उसके कारण हीट होगा तो जो मॉलिक्यूल होंगे वो ऑसिलेशन स्टार्ट करेंगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी, यानी उसकी एनर्जी जो मिनिमम एनर्जी से ज्यादा हो जाएगी तो बाहर निकल जाएगा, उसकी एनर्जी मिनिमम एनर्जी से ज्यादा होगी तो वो बाहर निकल जाएगा। यस सर? नो? यस सर। तो उसका एग्जांपल डायोड, ट्रायोड, टीवीटी। रिपीट करता हूं, हमें सफिशिएंट एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि कोई एलिमेंट में से 5.1 इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी दो तो वो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों मैं 4.9 दूंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, 5 दूंगा तो निकलेगा नहीं, 5.12, यस सर। इससे ज्यादा एनर्जी दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। डन हो गया। सर आप एक काम करो, छोटे से फील्ड में हैवी वोल्टेज दे दो, यानी फील्ड एमिशन 10⁸ पर वोल्ट। 10⁸, इतना ज्यादा वोल्टेज 1 मीटर के अंदर तो भी इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा, वो फील्ड एमिशन होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो ज्यादातर एग्जाम में आते हैं उसे बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन का कोई एक आप एलिमेंट ले लो, उसको क्लीन कर दो और उसमें सफिशिएंट एनर्जी थ्रो करो, तो जो इफेक्ट होगी उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखो डेफिनेशन, व्हेन अ क्लीन मेटल सरफेस एक्सीडेंट टू रेडिएशन फॉर प्रिपेयर्ड फ्रीक्वेंसी, यानी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी आप दोगे, उसको सफिशिएंट एनर्जी, ज्यादा एनर्जी दोगे तो ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए परमिट करेगा, वहां से फ्रॉम इट, वहां से बाहर निकलेगा, उसे बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। दोस्तों ये हुआ बेसिक लेक्चर जिसमें बहुत सारे एमसीक्यूज आ सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आ सकते हैं जो एग्जाम में लगातार आते रहते हैं। तो प्लीज 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 उसको नोट डाउन करना, उसमें से कैसे एमसीक्यू आ रहे हैं वो देख लेना, अच्छे से लिख देना। और ये टाइप्स एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, 3 टाइप्स। फर्स्ट वन इज हीट, थर्मोडायनेमिक, सेकेंड वन इज फील्ड, यानी कम एरिया में ज्यादा वोल्टेज देना, थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। ओके दोस्तों, ध्यान से देख लो।